इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक ऑर्फनेज को देखते हैं जहां पर एक लेडी अपने बच्चे को अच्छी परवरिश न देने की वजह से ऑर्फनेज के बाहर छोड़कर चली जाती हैं। उस बच्चे का नाम लुइस होता है जिसे वहां की केयर टेकर रख लेती हैं। फिर 12 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब लुइस बड़ा हो चुका था और वो एक इन्वेंटर होता है क्योंकि बचपन ही से उसे इन्वेंशंस करने का बहुत शौक था। वो दिन रात मेहनत करके इन्वेंशंस करने में लगा रहता था, लेकिन उससे उसका दोस्त माइकल बहुत परेशान होता था जो उसके साथ वहीं ऑर्फनेज में रहता था, जिसे वो प्यार से गूब कहता है। माइकल को न चाहते हुए भी लुइस की मदद करनी पड़ती है क्योंकि वो शोर की वजह से सो नहीं पाता, जिसकी वजह से उसकी बेसबॉल टीम सारे मैचेस हार रही थी। मगर लुइस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे जल्द ही एक फैमिली अडॉप्ट करने आने वाली थी और वो उस फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए एक सॉस मशीन बना रहा था। तभी वहाँ पर मिल्ड्रेड उसे बताती हैं कि तुम्हें अडॉप्ट करने वाली फैमिली आ चुकी है। लुइस उस फैमिली को अपने क्रिएटिव आइडियाज बताता है जिससे सुनकर वो बहुत खुश होते हैं और वो लुइस से पूछते हैं कि तुम्हें क्या करना पसंद है। उस पर लुइस उन्हें बताता है कि मुझे नई नई इन्वेंशंस करना पसंद है और वो उन्हें अपनी बनाई हुई सॉस मशीन दिखाता है, लेकिन वो खराब होने की वजह से सारा पीनट बटर उस फैमिली पर गिर जाता है और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि मिस्टर हैरिंगटन को पीनट बटर से एलर्जी थी। लुइस बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो टेरेस पर आ जाता है तो मिल्ड्रेड वहाँ आकर उसे समझाती है कि तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए और जल्द ही कोई फैमिली तुम्हें अडॉप्ट कर लेगी। जिस पर लुइस उन्हें बताता है कि अब तक 106 फैमिलीज उससे रिजेक्ट कर चुकी हैं और नेक्स्ट ईयर मैं 13 इयर्स का हो जाऊंगा और जिसकी वजह से कोई भी मुझे अडॉप्ट नहीं करेगा और मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए मेरी मॉम भी मुझे छोड़कर चली गई थी। तो मिल्ड्रेड उसे समझाती हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे बेहतर फ्यूचर के लिए तुम्हें यहाँ छोड़ कर गई होंगी। ये सब बातें सुनकर लुइस को समझ आता है कि उसकी असल माँ ही उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अब वो डिसाइड करता है कि वो अपनी मॉम को ढूंढने के लिए एक मशीन बनाएगा। उसे वहाँ लगे पोस्टर से एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि वो एक मशीन बनाएगा जिससे दिमाग की पुरानी से पुरानी यादों को देखा जा सकेगा और वो अपनी बचपन की यादों को देखकर अपनी मॉम का पता लगा सकता था। वो दिन रात मेहनत करके मेमोरी स्कैनिंग मशीन बनाने की तैयारी में लग जाता है, लेकिन उसके बहुत से आइडियाज फेल हो जाते हैं। तभी वो दिमाग से जुड़ी चीजों के बारे में जानने की मजीद कोशिश करता है और लुइस के साइंस टीचर भी उसकी हेल्प करते हैं ताकि वो उस मशीन को साइंस फेयर में दिखा सकें। लुइस काफी स्ट्रगल के बाद मेमोरी स्कैन मशीन बना लेता है और साइंस फेयर की तरफ निकल जाता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट्स लेकर आए थे। वहाँ पर डॉक्टर लूसीले स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के लिए आ जाती हैं। वो एक एक करके स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट को चेक करती हैं, लेकिन सब स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट एकदम बेकार थे। लुइस भी अपनी मशीन लेकर वहाँ पर आ जाता है। तभी उसकी मशीन से विल्बर रॉबिन्सन नाम का लड़का बाहर निकलता है जो फ्यूचर से आया था। विल्बर लुइस को बता रहा था कि मैं एक एजेंट हूँ और एक ब्लैक टोपी वाले आदमी को तलाश कर रहा हूँ जो कि टाइम मशीन चोरी करके आया है, इसीलिए तुम अपनी मशीन का ख्याल रखना। लेकिन लुइस को उसकी बातों की समझ नहीं आती। तभी विल्बर को ब्लैक टोपी वाला चोर नजर आता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो स्टूडेंट था जो अपना सोलर प्रोजेक्ट लेकर आया था, जिसके नतीजे में फ्रेनी नाम की लड़की के फ्रॉग्स नीचे गिर जाते हैं तो वो पकड़ने में उसकी मदद करता है। वहीं काली टोपी वाला चोर टॉय कैप रोबोट को लुइस की मशीन के स्क्रू खोलने को भेजता है ताकि मेमोरी स्कैन मशीन काम न करे और वो उस मशीन को चुरा ले। डॉक्टर लूसीले लुइस की मशीन को चेक करने आती हैं तो लुइस उन्हें बताता है कि मेमोरी स्कैन मशीन की मदद से पुरानी बातों को वापस से याद कर सकते हैं और वो उन्हें डेमो दिखाने के लिए मशीन ऑन करता है, लेकिन स्क्रू निकलने की वजह से मशीन के पार्ट्स फेल हो जाते हैं जिससे सारे स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट खराब होकर टूट जाते हैं। इसीलिए लुइस अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं विल्बर उसके पीछे जाता है और काली टोपी वाला चोर उस मशीन को अपने साथ फ्यूचर में ले जाता है ताकि मशीन को बेच सके। वहीं लुइस बहुत ज्यादा अपसेट हो रहा था क्योंकि उसके इतने दिनों की मेहनत बेकार हो चुकी थी। तभी विल्बर वहाँ आता है और लुइस को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें अपनी मशीन सही करने के लिए वापस साइंस फेयर जाना होगा क्योंकि काली टोपी वाले चोर ने तुम्हारी मशीन को खराब किया था जिसका तुम्हें पता नहीं चला और काली टोपी वाले चोर ने मेरी टाइम
मशीन भी चुराई है जिससे वो फ्यूचर और पास्ट में ट्रेवल कर रहा है। लुइस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और विल्बर को पागल समझकर वहाँ से जाने लगता है। तो विल्बर उसे अपनी टाइम मशीन दिखाता है तो लुइस बहुत हैरान हो जाता है। फिर विल्बर उसे फ्यूचर में ले जाता है। फ्यूचर की दुनिया को देखकर लुइस बहुत खुश होता है। तभी विल्बर लुइस से कहता है कि तुम्हें इस स्कैनिंग मशीन को ठीक करना होगा, लेकिन अब वो मशीन को ठीक नहीं करना चाहता था क्योंकि अब वो टाइम मशीन के जरिए अपनी मॉम से मिल सकता था। इसलिए वो खुद टाइम मशीन को चलाने लगता है जिससे टाइम मशीन का हैंडल टूट जाता है और वो जमीन पर क्रैश हो जाती है। विल्बर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से टाइम मशीन खराब हो गई, इसलिए अब तुम्हें टाइम मशीन को ठीक करना होगा। और लुइस उसे कहता है कि अगर मैंने टाइम मशीन को ठीक कर दिया तो तुम्हें मुझे मेरी मॉम से मिलवाना होगा ताकि मैं खुद को उन्हें ऑर्फनेज में छोड़ने से रोक सकूं। फिर हम देखते हैं काली टोपी वाला आदमी अपनी मशीन को बेचने के लिए कंपनी के CEO से मिलता है, लेकिन उसे मशीन स्टार्ट नहीं करनी आती, इसलिए मशीन टूट जाती है और उसे कंपनी से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि पहले वो लुइस को ढूंढकर मशीन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हासिल करेगा। वहीं लुइस और विल्बर टाइम मशीन को रॉबिन्सन के गैराज में ले आते हैं ताकि वहां मौजूद मुख्तलिफ टूल्स की मदद से टाइम मशीन को सही किया जा सके। लुइस विल्बर से कहता है कि मुझे इस मशीन को सही करने के लिए ब्लूप्रिंट चाहिए, फिर मैं इस मशीन को सही कर पाऊंगा। गैराज में विल्बर का रोबोट उससे पूछता है कि क्या तुम्हें चोरी हुई टाइम मशीन मिल गई और ये मशीन कैसे टूटी, जिस पर विल्बर उसे कहता है कि डैड के आने से पहले ये टाइम मशीन भी सही हो जाएगी। तभी रोबोट लुइस को देखकर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो लुइस को देखकर डर गया था। इसलिए विल्बर उसे फ्रूट की टोपी पहना देता है ताकि नेक्स्ट टाइम उसके बालों को देखकर किसी को पता न चले कि वो पास्ट से आया है। फिर वो ट्यूब्स के जरिए ब्लूप्रिंट लेने जाता है। लुइस गैराज में खुद को अकेला पाकर विल्बर के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्यूब के रास्ते दूसरी जगह लेफ्टी नाम की ऑक्टोपस के घर पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो डरकर भागने लगता है। दूसरी तरफ रोबोट विल्बर से कहता है कि तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, तुम्हारी वजह से वो काली टोपी वाला चोर फ्यूचर बदल सकता है। जिस पर विल्बर उसे समझाता है कि लुइस गैराज में रहकर डैड के आने से पहले वो मशीन सही कर देगा, जिसकी मदद से वो वापस पास्ट में जाकर मेमोरी स्कैनिंग मशीन ठीक कर लेगा, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो रोबोट उससे कहता है कि अगर तुम्हारे प्लान ने काम नहीं किया तो बहुत बुरा हो सकता है क्योंकि फ्यूचर बदलने की वजह से तुम पैदा ही नहीं होगे। रॉबिन्सन ये सुनकर डर जाता है और ब्लूप्रिंट लेकर लुइस के पास जाता है। वहीं लुइस विल्बर के दादाजी से टकराता है जो हमेशा अपने कपड़े उल्टे पहनते थे। वो लुइस से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरे नकली दांत देखे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें ढूंढते ढूंढते बहुत सारे गड्ढे खोद दिए हैं। लेकिन लुइस उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि विल्बर ने मुझे गैराज में छोड़ा था, लेकिन मैं गलती से यहाँ पहुँच गया हूँ और मुझे गैराज पहुँचना है। तो ग्रैंडफादर उसे शॉर्टकट रास्ते से गैराज पहुँचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आंटी बिली के पास पहुँच जाते हैं जो रेस के लिए टॉय ट्रेन को तैयार कर रही थी ताकि उनके हस्बैंड गैस्टन टॉय ट्रेन से रेस कर सके। वहीं विल्बर ब्लूप्रिंट को लेकर गैराज में आ जाता है, लेकिन लुइस को वहाँ ना पाकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे गैराज में ढूंढने लगता है। वहीं पर लुइस और ग्रैंडफादर गैराज को तरह तरह की चीजों में ढूंढ रहे थे ताकि लुइस गैराज पहुँच जाए और इस नतीजे में लुइस विल्बर के बहुत से फैमिली मेंबर से मिल रहा था। फिर वो विल्बर की मॉम फ्रैनी से गैराज के बारे में पता करने जाता है, जहाँ पर वो बहुत सारे फ्रॉक्स को म्यूजिक सिखा रही थी। वो विल्बर की मॉम से मिलता है, वो बहुत अच्छी थी और लुइस को मर्कज बजाना सिखाती हैं। तभी बाकी सारे मेंबर्स भी आकर खूब एंजॉय करते हैं। अब लुइस वहाँ से भागने लगता है, तभी वो विल्बर से टकरा जाता है। विल्बर को पता चल जाता है कि वो उसके फैमिली मेंबर्स से मिल चुका है, तभी वो उसे लेकर गैराज जाता है और वो लुइस से पूछता है कि तुम यहाँ पर सबसे मिलकर उनके बारे में क्या जान पाए हो और किसी को शक तो नहीं हुआ कि तुम पास्ट से आए हो। तो लुइस उससे कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली से मिल चुका हूँ, मुझे कोई नहीं पहचान पाया। अब हम देखते हैं काली टोपी वाला चोर पास्ट में आकर लुइस को ऑर्फनेज में ढूंढता है, जहाँ पर उसे गूप मिलता है जिसे उसकी टीम के मेंबर्स ने खूब पीटा था क्योंकि वो बॉल को नहीं पकड़ पाया था। काली टोपी वाला आदमी उससे कहता है कि तुम्हें सबसे नफरत करनी चाहिए, यहाँ पर सब मतलब ही है। फिर वो लुइस को ढूंढता हुआ टेरिस पर आता है। वो टॉयज कैप डॉरिस के साथ मिलकर लुइस को ढूंढता है, लेकिन उसे पता चलता है कि लुइस तो फ्यूचर में जा चुका है। फिर वो दोनों लुइस को फ्यूचर में ढूंढने के लिए जाते हैं। लुइस टाइम मशीन ठीक कर रहा था। वहीं वो विल्बर से कहता है कि अगर मैं टाइम मशीन
सही नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा, जिस पर विल्बर उसे कीप मूविंग फॉरवर्ड कहता है, क्योंकि उसके डैड का मोटो था अगर कोई काम एक बार ना हो तो उसे बार बार करके पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। वो उससे इसका मतलब पूछता है तो विल्बर उसे बताता है कि रॉबिन्सन इंडस्ट्री दुनिया की सबसे अच्छी साइंस रिसर्च कंपनी है जिसे मेरे डैड चलाते हैं और उनकी इन्वेंशंस की पूरी दुनिया फैन है, इसलिए मेरे डैड हमेशा कीप मूविंग फॉरवर्ड कहते हैं। और वो अपने डैड के बहुत सारे इन्वेंशंस दिखाता है जो कई बार फेल हो चुके थे, लेकिन उनके हार ना मानने की वजह से उन्होंने टाइम मशीन को बना दिया। इसलिए तुम्हें भी हार ना मानकर अपने काम को पूरे तरीके से करना चाहिए ताकि हम सक्सेसफुल हो सकें। लुइस विल्बर की बातों को मानकर टाइम मशीन को सही कर देता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। फिर वो टाइम मशीन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मशीन में कोई खराबी होने की वजह से मशीन में से धुआं निकलने लगता है, जिससे लुइस को बहुत गुस्सा आता है। तभी विल्बर की मॉम उसे खाना खाने के लिए बुलाती हैं और वो न चाहते हुए भी खाना खाने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनकी मॉम गैराज में आ सकती थी। वहीं काली टोपी वाला आदमी और डोरिस फ्यूचर में रॉबिन्सन हाउस आ जाते हैं। डोरिस काली टोपी वाले आदमी को एक स्मॉल कैप देती है, जिससे वो लुइस का पता लगा लेते हैं और वो लुइस को घर से बाहर लाने का तरीका सोचने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि सब फैमिली मेंबर्स बहुत डिलीशियस फूड एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं विल्बर की मॉम लुइस के बारे में जानने की कोशिश करती हैं। विल्बर उनसे झूठ बोलता है कि ये मेरा दोस्त है। लुइस उनको अपनी सिटी के बारे में बताता है, जिससे वो उसके बालों को देखना चाह रही थी, लेकिन विल्बर बड़ी चालाकी से अपनी मॉम और अंकल गैस्टन के बीच लड़ाई करवा देता है। तभी रोबोट सबके लिए ब्रेड लेकर आ जाता है, लेकिन सॉस मशीन के खराब होने की वजह से वो सब परेशान हो जाते हैं। वहीं विल्बर सबको बताता है कि मेरा दोस्त बहुत बड़ा इन्वेंटर है, इसलिए वो मशीन को ठीक कर देगा। लुइस भी उसकी बात मानकर मशीन को ठीक करने लगता है। वहीं काली टोपी वाला चोर लुइस को बाहर लाने के लिए एक फ्रॉग को अपनी कैप की मदद से कंट्रोल कर लेता है, लेकिन फ्रॉग के हाथ बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो लुइस को नहीं पकड़ पाता, जिसकी वजह से काली टोपी वाला आदमी डायनासोर को लाने के लिए निकल जाता है ताकि वो लुइस को पकड़ सके। दूसरी तरफ लुइस सॉस मशीन को ठीक कर देता है, मगर कुछ गलती होने की वजह से सबके कपड़े खराब हो जाते हैं। लुइस सबसे एक्सक्यूज करता है, लेकिन सब लुइस से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन सब का मानना था कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर हम हार मानकर कोई काम छोड़ देंगे तो हम उसे कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ काली टोपी वाले का डायनासोर आकर लुइस को पकड़ लेता है और सब अपने गैजेट की मदद से लुइस को डायनासोर से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायनासोर सबको दूर भगाकर शिप को तोड़ देता है। लुइस वहाँ से भागकर एक कोने में छुप जाता है, जिससे डायनासोर उसे पकड़ नहीं पाता, क्योंकि उसके हाथ बहुत छोटे थे। विल्बर लुइस को लेकर भागता है और वो देखता है कि ये सब काली टोपी वाला आदमी अपनी टोपी के जरिए कर रहा है। तो विल्बर और लुइस मिलकर उस कैप को डायनासोर के सर पे से हटा देते हैं, जिससे वो नॉर्मल हो जाता है और फ्रॉग्स स्मॉल कैप को कैद कर देते हैं, जिससे काली टोपी वाला आदमी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसके सारे प्लान फ्लॉप हो चुके थे। अब फ्रैनी और बाकी सारे फैमिली मेंबर लुइस के पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो और विल्बर ने हमें बताया है कि तुम ऑर्फन हो, इसलिए हम तुम्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन विल्बर ये बात सुनकर लुइस की कैप गिरा देता है और उसे देखकर सबको पता चल जाता है कि लुइस पास्ट से आया है, जिसकी वजह से फ्रैनी उसे वापस पास्ट में भेजने का कहती है। तो विल्बर बताता है कि एक टाइम मशीन चोरी हो चुकी है और दूसरी टाइम मशीन खराब हो चुकी है, इस वजह से हम लुइस को पास्ट में नहीं भेज सकते। लुइस कहता है कि मैं पास्ट में अपनी मॉम के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि विल्बर ने मुझसे वादा किया था। अब सारे लोग विल्बर पर गुस्सा हो रहे थे, तो वो कहता है कि मैंने तो इससे झूठ बोला था। लुइस विल्बर से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और एक जगह बैठकर रोने लगता है। तब उसे काली टोपी वाले आदमी की आवाज सुनाई देती है कि मैं तुम्हारी मॉम के पास तुम्हें ले जा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेमोरी स्कैनिंग मशीन को ठीक करना होगा। लुइस भी उसकी बात मान लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर विल्बर आकर उसे मना करता है, लेकिन लुइस उसकी बात नहीं सुनता और काली टोपी वाले के साथ चला जाता है। और फिर लुइस उस मशीन को सही करके काली टोपी वाले आदमी को मशीन चलाना सिखा देता है, लेकिन काम करवाने के बाद वो आदमी लुइस को कैद कर देता है। लुइस उससे कहता है कि हमारे दरमियान डील हुई थी, तो वो उसे बताता है कि तुम विल्बर के डैड हो, क्योंकि तुमने बड़े होकर बहुत इन्वेंशंस की हैं। तभी वो उसे ऑर्फनेज का मंजर दिखाकर बताता है कि मैं तुम्हारा रूममेट गूब हूँ। लुइस ये सब देखकर बहुत हैरान होता है कि ये गूब है जो उसके साथ
ऑर्फनेज में रहता था, गूब उसे बताता है कि तुम्हारी वजह से मैं सो नहीं पाता था और इस वजह से मैं फाइनल मैच में कैच नहीं पकड़ पाया और सब मुझसे नफरत करने लगे और किसी ने मुझे अडॉप्ट नहीं किया और वक्त के साथ ऑर्फनेज को भी बंद कर दिया गया। और फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया कि तुम्हारी वजह से मैं मैच हार गया था, तो इसीलिए बदला लेने के लिए मैं रॉबिन्सन कंपनी आया और मुझे वहाँ पर तुम्हारी बनाई हुई हेल्पिंग कैप डोरिस मिली, जिसे तुमने इंसानों की हेल्प करने के लिए बनाया था। वो कैप इंसानों को कंट्रोल कर सकती थी, इसलिए तुमने उसे बंद करके लॉक कर दिया, लेकिन वो वहाँ से भाग निकली और मेरे पास आ गई। फिर हम दोनों ने साथ मिलकर टाइम मशीन चोरी करने का प्लान बनाया और जब मैं तुम्हारे घर गया तो तुम्हारे बेटे विल्बर ने जल्दबाजी में गेट बंद नहीं किया और मैं तुम्हारी टाइम मशीन चुराने में कामयाब रहा। अब मुझे उस कंपनी में वापस जाना है जहाँ मैं तुम्हारी मशीन को अपना कहकर बेच दूंगा और इस तरह तुम कभी बड़े आदमी नहीं बन पाओगे और फ्यूचर चेंज हो जाएगा। लुइस उससे कहता है कि इससे बहुत कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन वो लुइस की बात नहीं सुनता और मेमोरी स्कैनिंग मशीन लेकर वहाँ से निकलने लगता है। अब वहाँ पर लुइस को बचाने के लिए विल्बर रोबोट के साथ आ जाता है और स्कैनिंग मशीन और लुइस को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो घर के बहुत करीब होते हैं, लेकिन डोरिस रोबोट पर हमला करके मशीन अपने साथ लेकर पास्ट में चले जाते हैं। विल्बर लुइस से कहता है कि तुम्हें कुछ भी करके वो टाइम मशीन सही करनी होगी, वरना हमारा फ्यूचर खत्म हो जाएगा और हम सब में से कोई भी बाकी नहीं रहेगा। वहीं गूब कंपनी में जाकर मेमोरी स्कैनिंग मशीन बेच देता है और फ्यूचर चेंज होने लगता है और विल्बर भी गायब हो जाता है। लुइस टाइम मशीन को सही करने के लिए जाता है तो देखता है कि फ्यूचर अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है, क्योंकि गूब ने वो मेमोरी स्कैनिंग मशीन बेची तो बहुत फेमस हुआ और फिर उसने बहुत सारी टॉयज कैप बनाई, क्योंकि वो इंसानों पर कंट्रोल करना चाहती थी और इस तरह उसने गूब पर भी अपना कब्जा कर लिया और दुनिया पर अब उसका राज है। अब वो सारी टॉयज कैप्स लुइस के पास आ जाती हैं और फ्यूचर चेंज होने की वजह से सब कुछ उस कैप के कब्जे में था। अब लुइस की फैमिली भी लुइस को मारने की कोशिश करती है। लुइस किसी तरीके से टाइम मशीन को ठीक करके वापस पास्ट में आता है और गूब को बताता है कि डोरिस अपना काम पूरा करने के बाद तुम्हें खत्म कर देगी। डोरिस लुइस को खत्म करने के लिए उसके पास आती है, जिस पर लुइस उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी इन्वेंट नहीं करूंगा, तो वो गायब हो जाती है क्योंकि लुइस उसे फ्यूचर में ही बनाने वाला था और उसे पता था कि वो बुरी चीज है, इसलिए फ्यूचर वापस से पहले जैसा होने लगता है। हर चीज सही हो जाती है और वो गूब को भी सब कुछ दिखाता है और विल्बर भी वापस आ जाता है। विल्बर गूब पर अटैक करने लगता है तो लुइस उसे रोकता है और कहता है कि ये मेरा दोस्त है, तुम इसे अडॉप्ट कर लो। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो गूब जा चुका था, क्योंकि उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। फिर वो दोनों रॉबिन्सन हाउस जाते हैं, जहाँ पर फ्रैनी और दूसरे फैमिली मेंबर्स भी उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं पर फ्यूचर का लुइस भी आ जाता है, जो अपने पास्ट के रूप को देखकर बहुत खुश होता है और छोटे लुइस को खुद से बनाई हुई मशीनों और गैजेट्स के बारे में बताता है, जिसे देखकर लुइस बहुत खुश होता है क्योंकि वो सब बहुत अच्छा था। फ्यूचर के लुइस उसे बताते हैं कि ये सब तुम पर डिपेंड करेगा, जो कुछ तुम करोगे। फिर विल्बर लुइस को अपने साथ टाइम मशीन में लेकर पास्ट में साइंस फेयर में जाने के बजाय उसकी मॉम के पास लेकर जाता है, जो उसे ऑर्फनेज में छोड़कर गई थी। लेकिन उसकी फ्यूचर की फैमिली अच्छी थी और अगर वो अपनी मॉम के पास चला जाता तो फ्यूचर चेंज हो जाता, इसलिए वो अपनी मॉम को नहीं रोकता। फिर वो दोनों वापस पास्ट में आ जाते हैं और विल्बर अपने फादर लुइस को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है और लुइस अपनी स्कैनिंग मशीन को लेकर साइंस फेयर में आ जाता है। फिर उसे याद आता है कि गूब का मैच चल रहा है, वो उसे जाकर जगा देता है और वो कैच पकड़ लेता है और उसकी टीम जीत जाती है। वहीं लुइस अपने टीचर और डॉक्टर लूसीले को अपनी मशीन दिखाता है तो सबको उसका आइडिया बहुत पसंद आता है, क्योंकि मशीन की मदद से सबको अपनी पुरानी यादें स्क्रीन पर दिख रही थी, जिससे सब खुश होने लगते हैं। और इस दौरान लूसीलो के हस्बैंड भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लुइस को अडॉप्ट करने का फैसला करते हैं और वो लुइस को लेकर अपने रॉबिन्सन हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं। वहीं गूब को भी मैच जीतने की वजह से अडॉप्ट कर लिया जाता है, जिससे दोनों बहुत खुश थे और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलें और एटलीस्ट 1K लाइक तक मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।